Welcome to Genesis School of English Grammar and Literature. चिल्ड्रन, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नोटिस राइटिंग। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट बी नोइंग व्हाट इज नोटिस। नोटिस होता क्या है? अब देखो, आप लोग तो +2 में हो गए हैं, है ना। सिंस नर्सरी क्लासेस हम लोग जितनी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं वो नोटिस के थ्रू मिलती है। हाँ ठीक है, कभी कभी टीचर्स क्लास में अनाउंसमेंट्स भी करते हैं, बट एक्चुअली नोटिस बोर्ड जो होता है दैट इज द राइट प्लेस वेयर फ्रॉम वी कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्कूल, व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द स्कूल। आपके सेशन के बिगिनिंग से लेकर के, सपोज आपके PT1 एग्जाम हुए, आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुए, आपका कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चल रहा है, आपके कोई स्पीच कंपटीशन है, कोई डिक्लेमेशन कंपटीशन है, वो कब होना है, कहाँ होना है, उसमें कौन से गेस्ट होंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन जो इवेंट फ्यूचर में टेक प्लेस होता है उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें नोटिस बोर्ड से मिलती है, और उसके लिए एक बहुत अच्छा नोटिस तैयार होना चाहिए, राइट। तो अब एक अच्छे नोटिस के लिए हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, वो आज हम इस आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे। और चिल्ड्रन, आप ध्यान देना, अगर आपने मेरे सारे स्टेप्स को फॉलो किया, आई प्रॉमिस कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। ओके, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरीके का जो है सेटअप रहेगा, लेकिन क्योंकि हम लोग पेपर चेकिंग के लिए जाते रहे तो हमें वहां पे सिखाया जाता था कि एक प्रॉपर नोटिस जो है वो कैसे होता है। तो मैं आपके साथ वो सारे स्टेप्स शेयर करने वाला हूं जो आपको एक एक गुड नोटिस कैसे लिखा जाता है वो आपने अगर सारे स्टेप्स फॉलो किए तो डेफिनेटली यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, तो पहले थोड़ा सा और नोटिस को समझ ले कि इसके अंदर और क्या क्या चीजें जो हमें ध्यान रखनी है। तो नोटिस इज अ शॉर्ट फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग। एक तो छोटा होना चाहिए। फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग का मतलब, इसमें हम इनफॉर्मल बातें नहीं कर सकते, चुन्नू मुन्नू को नहीं बुला सकते, हेलो चुन्नू हेलो मुन्नू, ऐसे नहीं होता। जो करेक्ट इंफॉर्मेशन आने वाले इवेंट्स की है, कोई भी इवेंट जो होने वाला है या उसकी अपकमिंग इंफॉर्मेशन जो है वो हमें एडवांस में यहाँ नोटिस बोर्ड पर मिल रही है, तो उसमें फॉर्मली मतलब टू द पॉइंट जो बात वो यहाँ रहेगी। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। पीपल इसमें आप लोग ही रहेंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि 10-20% चांसेस ये रहते हैं कि हम कुछ नोटिस कई बार पब्लिक नोटिस के शेप में भी आते हैं। मतलब हालांकि आप लोग स्कूल स्टूडेंट है तो आपको मोस्टली 80% चांसेस आर देयर कि यू विल गेट नोटिस फ्रॉम योर स्कूल एक्टिविटीज। आपकी स्कूल एक्टिविटीज के रिगार्डिंग ही नोटिस आएगा। फिर भी चलो आ जाता है, पब्लिक नोटिस भी आ जाता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज्यादा डिफिकल्ट वो भी नहीं होते। सो अ फॉर्म ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन ऑफन डिस्प्लेड और नोटिस बोर्ड इन स्कूल ऑफिसेज एंड रेजिडेंशियल एरियाज। ये मैंने पहले बता दिया आपको। रेजिडेंशियल एरिया वाला थोड़ा मैटर ये रहता है कि बड़े शहरों में जैसे सोसाइटीज रहती हैं, उनके अपने कुछ इश्यूज रहते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ जाता है, कोई उनका वाटर का इशू आ जाता है, तो वो नोटिस वहां पे नोटिस बोर्ड में लगा दिया जाता है ताकि जो पब्लिक वहां रह रही है उनको वहां प्रॉब्लम नहीं आए। कई बार कोई पार्किंग के इश्यूज भी रहते हैं, कई बार कि वहां पार्किंग नहीं की जाए या होनी चाहिए या ज्यादा हो रही है या ढंग से नहीं हो रही है, ऐसे नोटिस भी रहते हैं। ठीक है। सो इन द थर्ड पॉइंट, इट शुड बी ब्रीफ, शुड बी टू द पॉइंट एंड इजी टू अंडरस्टैंड। हाँ, आपके लिखने का जो आपका नोटिस का जो स्टाइल होगा, जो आप लोग सेंटेंसेस यूज करेंगे, वो इजी होने चाहिए बेटे। ठीक है। एंड इट शुड अनाउंस इवेंट्स, मीटिंग्स, lost and found items and other significant information are there. So notice आपका मीटिंग के रिगार्डिंग हो सकता है, कोई इवेंट टेक प्लेस हुआ है, कई बार lost and found, कई बार हमारी कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है, कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो गिर जाते हैं या हमें किसी के मिल जाते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी हम कई बार नोटिस लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो है पॉइंट्स रहते हैं जिसके रिगार्डिंग नोटिस बनाया जा सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे क्योंकि आप लोग स्कूल स्टूडेंट हैं तो ज्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको जो नोटिस पेपर में आने वाला है वो स्कूल एक्टिविटीज को लेकर के आएगा, और कम चांसेस रहेंगे कि ये रेजिडेंशियल एरिया या पब्लिक या सोसाइटीज के जो नोटिस होते हैं, उनके जो इश्यूज होते हैं जो मैंने आपको बताया पार्किंग वार्किंग के, तो वो इस तरीके से वो नोटिस आने के कम चांसेस रहते हैं, बट हम करेंगे, वो भी करेंगे हम लोग। ठीक है। तो अब हमने जब एक अच्छा नोटिस बनाना है तो हमारे पास
क्या क्या चीजें जो हमारे पास, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फॉलो करनी है। कंसाइज, फर्स्ट पॉइंट रहेगा कंसाइज, कीप इट शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। देखो बेटे, इसमें हमारे पास नोटिस राइटिंग में एक लिमिटेशन रहती है वर्ड्स की, 50 वर्ड्स की। तो हमें इसे बहुत शॉर्ट में और मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को इसके अंदर डालना है, राइट। इसको कंफ्यूजिंग नहीं बनाना है, और ऐसे नहीं सोचना है कि बड़ा नोटिस लिख के आएंगे तो टीचर जो है वो एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, ऐसा नहीं है। टीचर सिर्फ ये देखेगा कि आपने क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन को उसके अंदर इनकलकेट किया है या नहीं किया। सो इट शुड बी शॉर्ट एंड इट शुड बी टू द पॉइंट। Then second point, it should be formal and objective language. Avoid personal pronouns like I, you and we. देखो, notice is to provide the information. इसमें I, you and we को इसलिए मना किया गया क्योंकि we are not important in the notice. नोटिस देने वाले की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रहती है, वो सिर्फ लास्ट में जब वो नोटिस कौन लिख रहा है किसकी तरफ से, बस वहीं रहता है। बट अदरवाइज नोटिस के अंदर इंफॉर्मेशन जो है, जो एक्टिविटी है, उसके बारे में बताया जाता है, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो ये फॉर्मली होता है। फॉर्मली इसमें हम लोग इनफॉर्मली किसी को एड्रेस नहीं कर सकते, हाउ आर यू, हेलो, ये दीज टाइप ऑफ वर्ड्स आर टोटली अवॉइडेबल, ओके। बहुत ज्यादा फॉर्मल रहता है, और इसमें हमने जो इस तरीके के प्रोनाउंस हैं जैसे आई, यू एंड वी, इन ऐसे वर्ड्स को इग्नोर करके हमने सीधा जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन को उठाना है। मैं यहाँ ये सुजेस्ट करूंगा, जैसे कि बजाय ये कहने के कि आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस एक्टिविटी इन द स्कूल एज प्रिंसिपल, सपोज मैं प्रिंसिपल हूं और मैं ये कहूं आई एम गोइंग टू कंडक्ट स्पीच कंपटीशन इन द स्कूल, दिस इज टोटली रॉन्ग। आप ऐसे कह सकते हैं स्पीच कंपटीशन इज बीइंग कंडक्टेड इन द स्कूल। अब इसमें ना आई आया, ना यू आया, ना कोई प्रिंसिपल, इसका किसी का कोई इश्यू नहीं आया। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए हाँ, आप लोग पैसिव सेंटेंसेस को यूज करें, ना कि एक्टिव सेंटेंसेस को। और मैंने पहले बता दिया कि आई, यू एंड वी, इन ऐसे प्रोनाउन से हमने बचना है, ओके। फिर थर्ड पॉइंट रहेगा क्लियर। मैसेज शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एट अ ग्लैंस। बिल्कुल क्लियर बात है। अगर आपने नोटिस जो है उसको कंफ्यूज कर दिया, इंफॉर्मेशन ऊपर नीचे इधर उधर जो है उसको मैसअप क्रिएट कर दिया, तो आपका नोटिस क्लियर नहीं है और फिर आपको एग्जामिनर मार्क्स देने वाला नहीं है। फिर इसकी रेलेवेंसी, स्टिक टू द टॉपिक, डोंट इंक्लूड अननेसेसरी डिटेल्स। देखो बेटे, आपको कोई भी टॉपिक आता है, देखो उसके रिगार्डिंग बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहती है। सपोज कि एक स्पीच कंपटीशन होने वाला है, या डिक्लेमेशन कंपटीशन होने वाला है, या सपोज आपका एनुअल फंक्शन ही होने वाला है, राइट। तो उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टिक टू द टॉपिक से, यहाँ मीनिंग ये है क्योंकि हमारे पास 50 वर्ड्स हैं। अगर हम इसके अंदर एनुअल फंक्शन को लेकर के उसकी कल्चरल एक्टिविटीज क्या क्या होने वाली, बहुत सारी एक्टिविटीज के बारे में उनकी डिटेल देने लग जाएंगे, उनके टाइटल्स लिखने लग जाएंगे, तो एक तो वो वर्ड लिमिट एग्जैगरेट हो जाएगी, वहां आपके मार्क्स कटेंगे। और फिर हमारी जो मेन इंफॉर्मेशन वो क्या होती है नोटिस के अंदर, कि इवेंट जो है वो कब हैपन होगा और उसकी टाइमिंग्स क्या रहेंगे, कौन उसमें गेस्ट आने वाले हैं, ये दिस इज द मतलब उसमें बिल्कुल जो नियरेस्ट जो इंफॉर्मेशन है इट शुड बी इंक्लूडेड, ना कि हम उससे थोड़ी दूर की इंफॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल्स में या दूसरे राइटिंग के जो लॉन्ग कंपोजिशंस रहती है उसमें हम लोग थोड़ा दूर तक जाते हैं। नोटिस में हम लोग नजदीक रहते हैं बस इंफॉर्मेशन के, राइट। सो वेल फॉर्मेटेड। देखो मैंने आपको पहले ही कहा है कि अगर आपने मेरे बताए हुए फॉर्मेट को फॉलो किया तो आपको श्योर करता हूं मैं कि आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, राइट। तो आप फॉर्मेटिंग बिल्कुल एक स्टेप भी छोड़ के नहीं आएंगे वहां पर, जितने स्टेप मैं आज आपको क्लास में बताने वाला हूं। सो विल बी फॉलोइंग ऑल द स्टेप्स एंड इट विल बी कंटेनिंग द क्रूशियल इंफॉर्मेशन। क्रूशियल मींस वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज इंक्लूडेड। आलतू फालतू की इंफॉर्मेशन हम इसमें इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट। चलिए हम लोग नोटिस के फॉर्मेट पर आते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, ये एक एक पॉइंट बेटे ध्यान से सुनना है आप लोगों ने, अदरवाइज देखो फिर अब हमारा पर्पस फेल हो जाता है। एक एक नंबर से हम लोग वहां पर ट्राई करते हैं, फिर हमें आगे टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है, राइट। सो सबसे पहला स्टेप रहता है नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी और ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टॉप सेंटर एग्जाम्पल दिया है एबीसी स्कूल या स्टूडेंट काउंसिल, राइट। टॉप पर आप लोग बेटे जो नोटिस किस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है,
कौन सी अथॉरिटी है, कौन सा स्कूल है, कौन सी काउंसिल है, कौन सी सोसाइटी है, उसका नाम आपको टॉप पर मेंशन करना है। और वो भी आपकी जो शीट रहेगी, आपकी देखो लैंडस्केप शीट्स रहती हैं, तो लैंडस्केप शीट्स में उसका सेंटर पॉइंट लेना है, ठीक है। सेंटर पॉइंट पर आपका जो है वो अथॉरिटी वहां पर आनी चाहिए, राइट। अब इसमें एक जो ध्यान रखने वाला पॉइंट क्या है, either first letter of every word of institution should be capital or all letters be capital, like मैंने एग्जांपल दिया जैसे बाल भारती स्कूल ज्योति सर, इसका फर्स्ट लेटर बी भी कैपिटल है, बाल का भी, भारती का भी बी कैपिटल है, स्कूल का भी एस कैपिटल है, ज्योति सर का भी कैपिटल है, या लिखा गया बाल भारती स्कूल ज्योति सर, सारे लेटर कैपिटल में है। ये चॉइस बेटे आपकी रहेगी। अगर आपने सारे लेटर कैपिटल लिखने की आपकी स्किल अच्छा है तो फिर आप सारा कैपिटल में लिखें, इट्स वेरी गुड। नहीं तो एटलीस्ट स्कूल का जो नेम के जितने भी वर्ड्स रहेंगे उनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। मैंने देखा है बच्चे गलती कहां करते हैं, फर्स्ट लेटर तो कैपिटल डाल देते हैं, बाकी बाद में वो रूटीन में स्मॉल लेटर से लिखाते हैं, जो कि गलत हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक इशू बच्चे और पूछते हैं कि सर सिटी का नेम लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। वो दैट इज योर चॉइस, इट्स नॉट कंपल्सरी। अगर स्कूल का नाम छोटा है, मेरी तरफ से तो यही रहता है कि अगर स्कूल का नाम छोटा है तो साथ ही आप लोग सिटी का नेम डाल सकते हैं कि वो स्कूल है कहां पर, या वो सोसाइटी है कहां की, या आप इसको नीचे वाली लाइन में भी सेंटर में भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन आप अगर लिखना चाह रहे हैं तो इट शुड लुक ब्यूटीफुल एंड इट शुड कवर द सेंटर पार्ट ऑफ द शीट। तो इसको शीट की देखो, नोटिस में एक चीज आप जरूर ध्यान रखेंगे, इट शुड लुक वेरी ब्यूटीफुल। ये ब्यूटीफुल होना बहुत जरूरी है, एकदम नीट एंड क्लीन काम करना है बिना मिस्टेक के, ओके। अब आप देखना इसमें कि आप जो पॉइंट मैंने बताया कि स्कूल का नेम और सिटी नेम लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, दैट विल बी योर चॉइस। नाम छोटा है तो लिखें, क्योंकि आपकी शीट बहुत बड़ी रहती है ना, तो ऐसे लगेगा कि छोटा सा, मान लो महिला विद्यालय आ गया, महिला का 2 ही वर्ड लिखना है, तो ऐसे लगेगा पूरी की पूरी लैंडस्केप शीट खाली है। तो पूरा नाम लिखें, और अगर साथ में सिटी का नेम लिख सकते हैं, इट्स गुड, ओके। तो इग्नोर करने की नीड नहीं है, लेकिन फर्स्ट लेटर आइदर कैपिटल होना चाहिए और ऑल लेटर शुड बी कैपिटल। ये आपका स्टेप 1 रहेगा। स्टेप 2 जो है वो डेट रहती है। मैं यहां चाहे मैंने स्टेप 2 लिखा हुआ है बेटे, पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये मूवेबल स्टेप है। डेट जो है इट मे बी एट द 3rd स्टेप, इट मे बी एट द 4th स्टेप। आप जितनी आप लोगों के पास बुक्स रहेंगी, आप उनमें से पढ़ रहे होंगे, है ना, तो उनमें क्या रहता है कि कहीं पर ये आपको लगेगा कि सर ने तो बताया था कि ये 2nd स्टेप पर लेना है डेट राइटिंग, और ये यहाँ पर 3rd स्टेप में। सो दिस इज अ मूवेबल स्टेप, यू कैन अंडरस्टैंड। और ये लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा, इंपॉर्टेंट बात जो है, ठीक है, लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा। आप इसको चाहे तो 3rd स्टेप पे ले सकते हैं, चाहे 4th स्टेप में भी ले सकते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट 4 स्टेप्स रहेंगे उसमें इसके लिए स्पेस रहता है, राइट। अब मेन चीज ये आती है कि हम लोग डेट को लिखते कैसे हैं। एक तो ये ध्यान रखना कि डेट के साथ डेट वर्ड नहीं लिखना आप लोगों ने, ये बहुत ही बुरी आदत है आप लोगों की। आप लोग क्या करते हैं, साथ में DATE लिख के फिर कॉलन लगाते हैं, फिर हाइफन लगाते हैं, फिर डेट लिख देते हैं। वो भाई अपने आप में ये डेट ही तो है, जब ये लिखा जा रहा है यहाँ पर September 22, 2025, राइट। तो ये डेट ही तो है ना, उसके साथ वो वर्ड लिखने की नीड नहीं। ये हमारे टाइम में होता था, जब हम लोग पढ़ते थे तो हमारे टीचर हमें सिखाते थे, इंग्लिश पढ़ाते थे तो साथ में डेट वर्ड लिखवा देते थे, और जब हिंदी पढ़ाते साथ में तिथि लिखा देते थे, और पंजाबी पढ़ते थे हम लोग तो मिति लिखा जाता था। अब आजकल सिस्टम थोड़ा शॉर्ट सिस्टम चल रहा है, तो डेट वर्ड आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना। उसके बाद बात आ जाती है कि हम लोग डेट को फिर लिखें कैसे। एक मैंने और बताया, इसको आपने न्यूमेरिकल्स में भी नहीं लिखना। मैंने देखो लिख के काट रखा है, इसका रेड में कटिंग का मीनिंग ये है। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि आप लोग ऐसे लिखेंगे इंग्लिश के पेपर में, राइट। वैसे कभी भी मत लिखा करो ऐसे, तो इट बिकम्स अ हैबिट, राइट। आपने क्या करना है, अब आप जैसे मैंने एग्जांपल यहां पर दिया है September 22 और 2025, अगर आप जो इसकी डेट है 22 पीछे लिख रहे हैं, राइट, पीछे लिख रहे हैं, तो फिर एक कॉमा लगा देंगे, ठीक है। अगर इस 22 को सितंबर से पहले लिख रहे हैं, इट्स ओके, दैट इज ऑल्सो ओके, दैट इज नॉट रॉन्ग। हाँ, मंथ का नेम कई बार बड़ा रहता है, जैसे सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कई बार बच्चे पूछते हैं सर से फुल लिखना जरूरी है, एज यू विश, जैसे आपका मन करे। लेकिन अगर आप एब्रीविएट करके लिखना चाहते हैं, दैट इज नॉट द इशू। इन केस ऑफ जनवरी, फरवरी, आप JAN लिख के
डॉट लगा सकते हैं, राइट। और जो जैसे मई, जून, मार्च, अप्रैल, ये चाहे तो आप लोग फुल भी लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। और आप लोगों ने डेट वर्ड का साथ में यूज नहीं करना है, मेरी बातों का ध्यान रखना बेटे, गलत हो जाएगा नहीं तो। फिर इसमें थर्ड स्टेप जो है वो होता है वर्ड, नोटिस वर्ड को लिखना। नोटिस वर्ड कैपिटल में लिखना है, ये ध्यान रखना। और कैपिटल से मेरा मतलब इसलिए है कि अगर आपने ऊपर जो स्टेप 1 में जो इशूइंग अथॉरिटी थी, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर आपने कैपिटल में लिया था, अगर सारा कैपिटल में लिखा है तो एक जैसी फॉर्मेटिंग रखना फिर आप, ठीक है। तो अदरवाइज यहां जो नोटिस लिखेंगे तो नोटिस में भी आप लोग जो है इसमें नोटिस में फिर एन कैपिटल रहेगा, बाकी लेटर्स जो है वो स्मॉल रहेंगे। मतलब पैटर्न आपका सेम होना चाहिए एंड इट शुड लुक कि यहाँ कुछ सिमेट्री है। ऐसे नहीं कि कभी कैपिटल लिखे जा रहे हो, कभी एक रेगुलर जो होता है रेगुलर स्टाइल यूज कर रहे हो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप आपका जो है इंस्टीट्यूशन का नेम इन द सेंटर, और जो डेट रहेगी लेफ्ट साइड में, और फिर जो नोटिस वर्ड रहेगा वो भी, वो जो इंस्टीट्यूशन का नेम आपने लिखा ना उसको सेंट्रलाइज करेंगे अब आप लोग, ठीक है। कई बच्चे यहां पूछते हैं सर लाइन छोड़नी है नहीं छोड़नी है, वो दैट इज योर इशू, क्योंकि आप लोग जब नोटिस की प्रैक्टिस करेंगे, आप एक नोटिस लिख के देख लीजिए, एक लाइन छोड़ के लिख के देख लेना और एक बिना लाइन छोड़े लिख के देख लेना, फिर खुद ही जज कर सकते हो आपकी आपका कौन से वाला फॉर्मेट या स्टाइल जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, फिर एग्जामिनेशन में आप वैसे ही फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप रहेगा जो इसकी हेडिंग है, जो इसका सब्जेक्ट है, राइट। तो अ कैची बट क्लियर टाइटल दैट समराइजेज द कंटेंट, एनुअल स्पोर्ट्स डे। फिर देखो यहां पर आपने फिर ध्यान देना है बेटे, एक तो आपका जो टाइटल है वो टाइटल सीधा पढ़ते ही ऑडियंस को, रीडर्स को ये पता चल जाना चाहिए कि नोटिस है किस बारे में, राइट। जैसे यहाँ एनुअल स्पोर्ट्स डे लिखा है तो क्लियर है कि नोटिस स्पोर्ट्स डे के रिगार्डिंग है, ताकि जिसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो तो फिर सारा नोटिस पढ़ेगा ही पढ़ेगा, जिसका नहीं है तो वो टाइटल से ही वो हो जाएगा कि ये मेरे से बिलोंग नहीं करता। जैसे लोस्ट रिस्ट वॉच का मैटर है, तो वो अब जैसे जिसकी अगर कोई रिस्ट वॉच लोस्ट हो गई है, ठीक है, तो वो या जिसको फाउंड होगी तो वो लोग इससे कनेक्टेड होंगे, वो अपने आप फाइंड आउट करेंगे। तो हेडिंग में एक तो इस कैची से मतलब यही है कि इट शुड अपील टू द आईज एंड इट शुड बी रेलेवेंट, वो सीधा ही वो 2-3 वर्ड्स जो है वैसे वर्ड होने चाहिए कि वो पढ़ने वाला रीडर जो है वो इमीडिएटली उसको समझेगी कि ये नोटिस किसके रिगार्डिंग होने वाला है, राइट। और इसमें भी आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने इंस्टीट्यूशन के नेम के साथ बताया था कि फर्स्ट लेटर कैपिटल मेथड रहेगा आपका, या अगर आपने शुरू से इंस्टीट्यूशन का नेम सारे लेटर ही कैपिटल में डाल रहे हो, पूरा का पूरा कैपिटल सिस्टम चल रहा है, तो फिर यहां पर एनुअल स्पोर्ट्स डे भी कैपिटल में ही आप सारा लिखेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका टाइटल जो है वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, मैं मैक्सिमम 4 वर्ड या और भी ज्यादा मैक्सिमम करना पड़ रहा है तो 5 वर्ड से ज्यादा का जो है आपका हेडिंग, टाइटल या सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब स्टेप 5 आ जाता है बॉडी, विच इज गोइंग टू बी द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द नोटिस। यहां पर बच्चे लोग, आप लोग फेल हो जाते हैं। फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप लोग वर्ड लिमिट रहती 50, आप लोग हर एक इंफॉर्मेशन के लिए बड़े बड़े सेंटेंसेस बनाने लग जाते हैं। चलिए पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हमें चाहिए क्या होता है। ओके, तो इसकी बॉडी जो है या जो मेन कंटेंट है जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन पुटअप करने वाले हैं, तो उसमें एक 5 Ws का एक मेथड रहता है। 5 Ws मीन्स एक तो इसमें ये रहेगा कि व्हाट इज द इवेंट और इंफॉर्मेशन, इवेंट है किस बारे में, राइट। फिर व्हेन इट इज हैपनिंग, डेट एंड टाइम इसमें इंपॉर्टेंट रहेगी। वेयर इट इज हैपनिंग, वेन्यू क्या रहेगा, हु इज इट फॉर एंड हु शुड अटेंड, राइट। अब ये इसमें जो नोटिस है वो किसके लिए है और किसको अटेंड करना चाहिए, और whom टू कंटेक्ट। और फिर इस नोटिस के रिगार्डिंग अगर और इंफॉर्मेशन हमें चाहिए तो उसमें किसके साथ हमें कांटेक्ट करना है, राइट। अब इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, वैसे आप चीज को समझना, नोटिस के अंदर 5 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, डेट, टाइम, वेन्यू, कंसर्न पर्सन एंड कॉन्टेक्ट पर्सन। बस ये 5 लोग अगर आपने, अब इनको मैनेज कैसे करना है, 5 लोगों को आपने समझना है। 5 लोगों से मेरा मतलब 5 बातें हैं बस। डेट टाइम हो जाता है, वेन्यू हो जाता है, और इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब मान लीजिए बोर्ड की रजिस्ट्रेशन का मैटर है, अब ये इसमें सारे स्कूल को नहीं लिख सकते, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, ऐसे लिखा जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 and 12,
ठीक है। और अगर ये 9th और +1 की LOC का मैटर है तो वहां लिखा जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 9th एंड +1 ओनली। ठीक है, तो अब कंसर्न से मतलब यही है। अब इसमें कॉन्टेक्ट करने का मतलब भी यही रहता है। कॉन्टेक्ट में ये रहेगा कि कंसर्न पर्सन ही पुटअप करना चाहिए। अब आपके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को लेकर के अगर आपके वाइस प्रिंसिपल इस चीज को देख रहे हैं या आपके क्लास इंचार्जेस को देख रहे हैं तो वो उनको लिए हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे, हम किसी और का नाम उसमें नहीं मेंशन करेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपकी जो 5th स्टेप है वो इसमें आपने 5 पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं। हाँ, इसमें एक चीज मैं और यहाँ ऐड करना चाहूंगा आपकी नॉलेज के लिए, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग जैसे आपका सपोज एनुअल स्पोर्ट्स डे के हम एग्जांपल लेके चलें तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट एनुअल स्पोर्ट्स डे इज बीइंग हेल्ड ऑन दिस डेट। ओके, आपने डेट मेंशन कर दी, सपोज 26 सितंबर डाल दिया सपोज आपने। फिर आप क्या लिखेंगे, द टाइमिंग्स विल बी दिस। फिर लिखेंगे द वेन्यू विल बी दिस, स्पोर्ट्स ग्राउंड रहेगा। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग क्या करते हैं, सेपरेट सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन देखो, वहीं पर हमारी वर्ड्स की गड़बड़ भी हो जाती है और जो हमारा लिखने का जो स्टाइल है उसकी ब्यूटी भी खराब होती है। देखो, लैंग्वेज की अपनी एक ब्यूटी होती है। जैसे हमें खाने में टेस्ट चाहिए, ऐसे लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है। बार बार एक सेंटेंस को लिखे जाएंगे और रॉन्ग होता है। आपने क्या करना है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन को, जैसे अगर हम डेट, डे, टाइम और वेन्यू को इकट्ठा ही लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एनुअल स्पोर्ट्स डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन 26th ऑफ सितंबर ऑन द स्कूल ग्राउंड ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। तीनों पॉइंट एक साथ ले लिया हमने, राइट। फिर अब इसमें कंसर्न पर्सन कौन है, दोज हूसोएवर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स दे कैन सी आवर स्पोर्ट्स इंचार्ज मिस्टर बलकरण सिंह सपोज, राइट। तो आप उसमें उनका नाम मेंशन, तो सारा का सारा देखो इन्फॉर्मेशन हमने 2 सेंटेंस में, और हमारा जो 50 वर्ड्स का टारगेट है वो भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो आपने हर एक स्टेप के लिए हर एक डिफरेंस वो नहीं बनाना सेंटेंस। कोशिश करें कि आप इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके एक 1 सेंटेंस में ही हम इसको यूज कर सकें। ओके, अब 6, 7th एंड 8th स्टेप, यहां मिस्टेक रहती है बेटे। बच्चे सोचते हैं यहाँ पर कि बस फटाक से साइन किया और इट्स ओके, लेकिन मैं आपको यहाँ सुजेस्ट कर रहा हूं कि आपने यहाँ एंड पर 3 स्टेप लेने हैं और तीनों के तीनों स्टेप लेफ्ट साइड में होंगे, जैसे जिस साइड में डेट रहती है। ठीक है, तीनों के तीनों स्टेप जो है क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सिग्नेचर, आपका सिग्नेचर आना चाहिए वहां पर, राइट। फिर 7th स्टेप में सिग्नेचर करने वाले का नाम, राइट। जैसे मेरा नाम पवन कुमार है या जोजो सर, आप जो भी ठीक समझे, तो मैं पहले सिग्नेचर करूंगा, फिर मैं नीचे लिखूंगा जोजो। ओके, फिर मैं मेरी डेजिग्नेशन क्या है, जब मैं नोटिस लिख रहा था कौन सी डेजिग्नेशन से या किस अथॉरिटी से मैं अपना जो है नोटिस दे, सपोज आई एम प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हो तो मैं नीचे वहां प्रिंसिपल लिखूं। अगर मुझे हेड बॉय कहा गया तो मैं मेरी डेजिग्नेशन हेड बॉय की रहेगी। तो ये तीनों स्टेप्स आपने जरूर लेने हैं, और आपको किसी भी बुक में, रेयर बुक्स में मैं नाम नहीं मेंशन कर सकता, लेकिन आपको रेयर बुक्स में ऐसे मिलेगा कि ये तीनों स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। अदरवाइज 2 स्टेप्स में ही फाइनल कर रहे, सिग्नेचर और डेजिग्नेशन। सिग्नेचर और नेम को इकट्ठा ही समझ लिया जाता है, लेकिन आई सजेस्ट कि आप तीनों स्टेप फॉलो करेंगे। सिग्नेचर अगर आप पूरे कर रहे हैं, पवन कुमार लिख रहे हैं, और फिर नेम आप कैपिटल में डाल दें, चाहे थोड़ा अलग से दिखने के लिए, या इटैलिक्स में डालें या डिफरेंट। ठीक है, सिग्नेचर और नेम में डिफरेंस रहेगा, दोनों तीनों स्टेप आपने अलग से लेने हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पुट द नोटिस इन अ बॉक्स। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और बच्चे पूछते हैं भी सर बॉक्स बनाना जरूरी है, बॉक्स के मार्क्स होते हैं कि नहीं होते? भाई बनाना ही पड़ेगा, बॉक्स बनाने पर ही मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने बॉक्स नहीं बनाया तो मार्क्स कटेंगे जरूर। अब होते हैं कि नहीं होते हैं, ये इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन दिस थिंग। ओके, लेकिन आप अपना नोटिस बढ़िया सा बना करके उसका बॉक्स बनाएंगे, और ये चीज करने के लिए आपको बिगिनिंग से ही अपनी शीट का जो है आपको हिसाब किताब लगाना पड़ेगा। एक चीज और मैं यहाँ क्लियर कर दूं, नोटिस जब आप लिखेंगे तो नोटिस आधा एक शीट पर और आधा एक शीट पर नहीं बनाना। अगर आपके पास सपोज जैसे कि नोटिस राइटिंग का टॉपिक 3rd क्वेश्चन रहता है, रीडिंग, आप रीडिंग पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं या कुछ भी पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, लिटरेचर अटेम्प्ट कर रहे हैं सपोज, तो क्या होता है कई बार आधी शीट बच जाती है, आप सोचते हैं नोटिस यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। तो नोटिस ऐसे नहीं करना आपने कि आधा एक शीट पर बनाओगे और आधा दूसरी शीट पर बनाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। वो जो अगर आधी शीट पेंडिंग होगी, इट्स ओके, या तो से क्रॉस कर दीजिए या आप उस पर कुछ लिख सकते हैं, PTO या नेक्स्ट पेज, राइट। लेकिन नोटिस आपका एक ही शीट पर बनेगा,
और उसके अंदर प्रॉपरली आप उसको बढ़िया से ब्यूटीफुली लिख के और उसको बॉक्स में क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग चलो इसकी एक फॉर्मेटिंग मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। जैसे टॉप पर एक लैंडस्केप शीट मैंने ली है और उस लैंडस्केप शीट में मैंने टॉप पर नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन या ऑफिस। तो आपने स्पेस डिसाइड कर लेना है, आपने ये देखना है कि ऑर्गेनाइजेशंस में कितने वर्ड आ रहे हैं और उसको कैसे मैनेज करना है शीट के सेंटर में। ये आपका स्किल काम करेगा, आपका माइंड आपका अपने आप बताएगा आपको कि कैसे इसको मैनेज करना है। सेकंड स्टेप जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि डेट राइटिंग रहेगा, डेट वर्ड नहीं लिखना है और ये मूवेबल स्टेप है, इसे आप चाहे नोटिस के बाद लिख सकते हैं, इसे आप हेडिंग के बाद भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर अगर आप इसको सेकंड पे लिख रहे हैं तो थर्ड स्टेप आपका रहेगा नोटिस। ओके, नोटिस वर्ड ही लिखना है बस, ये नोटिस वर्ड। और फोर्थ स्टेप आपका जो है वो है हेडिंग या कैप्शन या सब्जेक्ट, जो भी आपकी हेडिंग रही है। और फिर बीच में जो बॉक्स मैंने दिया कंटेंट के लिए, ये बॉडी है नोटिस की, जिसमें मैंने आपको बताया कि वेयर, व्हेन और whom, ये सब चीजें जो 5 Ws का मेथड हमने सीखा वो रहेगा। देखो लास्ट स्टेप मैंने लेफ्ट साइड में सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन को आप लोग जो है ब्रैकेट में क्लोज भी करेंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आप लोग इस फॉर्मेट को देख रहे होंगे तो टॉप से लेके जो नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन है और ये जो डेट है, डेट के ठीक नीचे मैंने कंटेंट को लिखने की शुरुआत की है। और सिग्नेचर के लिए मतलब ठीक है, मैंने ये काम कंप्यूटर से किया है, लेकिन आपको कंप्यूटर का काम अपने मैनुअली करना पड़ेगा। ओके, ऐसे लगना चाहिए कि जैसे ऊपर से लेकर के नीचे तक जो सिमेट्री है वो एक ही लाइन बन रही है, सीधी सीधे आप नीचे उतर रहे हैं लिफ्ट से, राइट। चलो एक एग्जांपल भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। एज द क्वेश्चन जो हमारा रहेगा, एज द प्रेसिडेंट ऑफ लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल, ड्राफ्ट अ नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग स्टूडेंट्स ऑफ 8th to 12th फॉर लिटरेचर क्विज टू बी हेल्ड इन योर स्कूल इटसेल्फ, इन्वेंट अदर नेसेसरी डिटेल्स, राइट। तो जैसे मैंने बताया बच्चों आपको कि टॉप पर इंस्टीट्यूशन का नेम रहेगा, तो मैंने बाल भारती स्कूल ज्योति सर ले लिया, राइट। मैंने सारे कैपिटल ही लिए हैं, मेरी मर्जी है, आप लोगों की भी मर्जी हो सकती है। सेकंड स्टेप में देखो मैंने डेट वर्ड साथ में यूज नहीं किया, डेट लिखने का ये तरीका भी ठीक रहेगा। 22 मैंने पहले बताया, आप आगे भी लिख सकते हैं, सितंबर 2025, राइट। फिर थर्ड पॉइंट नोटिस, नोटिस को देखो सेंट्रलाइज किया गया है, ऐसे नहीं है कहीं भी इधर उधर लेफ्ट राइट कर दोगे, इट लुक्स वेरी बैड देन। फिर लिटरेचर क्विज, लिटरेचर क्विज स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए बेटा, ये जो फर्स्ट स्टेप्स है ना ये बड़े इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर पहले टॉप पर ही देखता है, टॉप पर देखते अगर आपने स्पेलिंग ही गलत लिख रखे वो समझ जाएगा बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है, तो इसने ध्यान नहीं दिया है, तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, राइट। अब आप देखो इसमें मैंने लिखा है द लिटरेरी सर्कल ऑफ द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, राइट, अ लिटरेचर क्विज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस फ्रॉम 8th to 12th। ये भी एक ध्यान देखने वाली बात है बेटे, प्रेपोजिशंस का जो यूज है, जब आप एक स्टेज से दूसरी स्टेज की बात करते हैं, जैसे क्लास 8 टू, तो यहां पर प्रेपोजिशंस में मिस्टेक करते हैं, ठीक है। फ्रॉम से टू होगा, फ्रॉम टू, इस क्लास से उस क्लास तक, राइट, फ्रॉम दिस क्लास टू दिस, तो प्रेपोजिशंस का यूज भी आपने करना है, ठीक है। तो और फिर ये इवेंट कब हो रहा है, ऑन 30th September सपोज एट 10 AM, मैंने वो आपको पहले ही बताया, मेन इंफॉर्मेशन डाल दी है, स्कूल ऑडिटोरियम, टाइमिंग, डेट और वेन्यू सब इसमें कर दिया। इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स शुड रजिस्टर देयर नेम्स विद मिस्टर पवन कुमार, एक्टिविटी इंचार्ज, लेटेस्ट बाय 24th September। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स बड़ा अच्छा वर्ड है, नहीं तो मैंने देखा बच्चे क्या लिखते हैं आप लोग, द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, आप लोग ऐसे लिखेंगे मुझे पता है। अब आपने 5 वर्ड्स लिख लिए, वो इतने अच्छे भी नहीं लग रहे, बजाय इसके कि द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड की बजाय आप लिखेंगे इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। सो दे शुड रजिस्टर देयर नेम, तो एक्टिविटी इंचार्ज जो भी इस तरीके का एक्टिविटी इंचार्ज है वो आप उसको कांटेक्ट करने वाले हैं। एंड यू हैव बाउंडेड अ डेट 24th September, वो आपने डेट भी उनकी बाउंड कर दी। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि मैंने जो मेन इंफॉर्मेशन है उसको हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है, मैंने कंप्यूटर का यूज किया है, लेकिन आपको ये काम मैनुअली करना पड़ेगा। अब मैनुअली आप कैसे कर सकते हैं, या तो आप पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे, या आप जो लिख रहे हैं उस मेन को जो इंफॉर्मेशन को, उसके वो जो लेटर्स हैं उनका साइज इंक्रीज कर सकते हैं, उनको इटैलिक्स में लिख सकते हैं या उनको कैपिटल में लिख सकते हैं, या आपको देखो वैसे आपको और कलर, बहुत सारे कलर यूज करने का परमिशन नहीं रहता, लेकिन फिर भी चलो आप चाहें तो
ब्लैक पेन यहाँ यूज कर सकते हैं, ब्लू लिखते लिखते बीच में जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ब्लैक पेन यूज कर लें, नहीं तो पेंसिल से अंडरलाइन किया जा सकता है। पर पेन चेंज करने में कई बार बहुत सारा टाइम निकल जाता है, हमारे पास टाइम इतना नहीं होगा 3 घंटे में, बड़ी मुश्किल से, अगर बच्चे को सारा पेपर आता है तो बड़ी मुश्किल से 3 घंटे में पूरा होता है, ठीक है। तो वी हैव टू सेव टाइम ऑल्सो, हमें टाइम भी बचाना है। तो टाइम बचाने का तरीका ये है, फिर या तो आप ब्लू पेन से यूज कर रहे हैं तो वहीं पर उसका फॉन्ट का साइज बड़ा करके, या उसको उन वर्ड्स को जैसे आप रूटीन में लिख रहे हैं उससे थोड़ा अलग उसकी जो है स्लोप दे दें उसको, जैसे आपको ठीक लगे। लेकिन मेन इंफॉर्मेशन को हाईलाइट कर देंगे ना तो शायद हो सकता है एग्जामिनर सिर्फ वो आपकी मेन इंफॉर्मेशन रीड करेगा, और क्योंकि वो कैची होना चाहिए वो इंफॉर्मेशन कहेगा ठीक है सारी इंफॉर्मेशन तो आ गई, इट्स ओके गिव फुल मार्क्स, तो वो फुल मार्क्स आपको मिल भी सकते हैं, राइट। अब मैंने जैसे कि बताया कि लास्ट 3 स्टेप्स जो रहते हैं उसमें मोस्टली बच्चे 2 ही स्टेप करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है संध्या गर्ग और नीचे संध्या गर्ग नाम लिखा हुआ है, तो इन दोनों की बजाय बच्चे एक ही बस संध्या गर्ग लिख के और फिर लिख देंगे प्रेसिडेंट लिटरेरी क्लब, ठीक है। तो ऐसे कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपने 8 के 8 स्टेप्स पूरे करने हैं और उसके बाद इसका बॉक्स बनाना है, वो 9 स्टेप समझ लो आप चाहे उसको, तो बॉक्स बनाना पड़ेगा। तीनों स्टेप आपने डेट के ठीक नीचे आने चाहिए। देखो डेट जहां लिखी है मैंने 2 लिखा है, जहां पर 22 लिखा है उसके ठीक नीचे द लिटरेरी सर्कल आ रहा है। मैं ये सारे पॉइंट इसलिए बता रहा हूं कि आपका जो नोटिस है वो एक मतलब दोनों साइड से उसकी कटिंग जो है वो ऐसे एकदम इक्वल सही होनी चाहिए। जैसे आप लिफ्ट से नीचे उतरे हैं, जैसे 2 से गिरे तो टी पर गिरे, टी से जो है आप जो 12th लिखा वहां पर, फिर नेम्स के एन पर, और फिर संध्या का एस आया है, फिर आपने वो स्टेप्स को फॉलो किया है, ठीक है। तो ये इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए एस्थेटिकली इस चीज को अंडरस्टूड करना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूँ, जैसे लास्ट में मैंने लिखा है प्रेसिडेंट लिटरेरी क्लब, ओके, तो ऐसा पॉसिबल है कि मैं प्रेसिडेंट लिखते ही इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दूं और ये जो लिटरेरी क्लब यहां लिखा हुआ है इसे मैं ऊपर बाल भारती स्कूल के भी ऊपर यानी टॉप स्टेप पर ले जाऊं। जैसे मैं आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे इसमें क्वेश्चन ये रहेगा कि एज द सेक्रेटरी ऑफ द एलुमनाई एसोसिएशन ऑफ योर स्कूल राइट अ नोटिस अनाउंसिंग द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन टू डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनुअल एलुमनाइज मीट, रिक्वेस्ट ऑल द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बॉडी टू अटेंड, इन्वेंट डिटेल्स ऑफ डेट टाइम एंड प्लेस। बहुत सारे बच्चों को तो एलुमनाई नहीं पता रहता है, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। देखो आप भी जब +2 करके चले जाएंगे तो आप अपने स्कूल के लिए एलुमनाई हो जाएंगे, राइट। एलुमनाई का मीनिंग रहता है एक्स स्टूडेंट ऑफ द स्कूल। तो अब देखो मैंने यहां पर स्कूल का जो नेम है उसको सेकंड स्टेप लिया है, एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से नोटिस है तो इसको मैं बिल्कुल टॉप पर ले गया। मैं चाहूं तो एलुमनाई एसोसिएशन को नीचे सेक्रेटरी के साथ बिल्कुल बॉटम पर सेक्रेटरी के साथ कोमा लगा के वहां भी लिख सकता हूं। बोथ मेथड्स आर करेक्ट, आप जो भी मेथड यूज करेंगे, पर ये भी अच्छा लगता है कि बिल्कुल टॉप पर आप एलुमनाई एसोसिएशन लिख देते हैं फिर स्कूल का नाम डालते हैं। बाकी सब चीजें वही हैं, मैंने आपको बताई दिया, इंस्टीट्यूशन का नेम, डेट, नोटिस और फिर आपका टाइटल रहेगा। बॉडी में देखो ऑल द मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव बॉडी को मैंने हाईलाइट किया है, आर रिक्वेस्टेड टू अटेंड अ कंपल्सरी मीटिंग, ये मीटिंग के रिगार्डिंग है, ओके। तो मीटिंग कब होनी है, कितने बजे होगी, कहां होगी, ये सब चीजें मैंने इसमें मेंशन की है। एजेंडा भी लिखा है, द एजेंडा ऑफ द मीटिंग इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलुमनाई एनुअल मीट। तो पुराने स्टूडेंट्स को कई बार आजकल बड़ा अच्छा ट्रेंड चल रहा है कि ओल्ड स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है अपने पुराने स्कूल में, और वो जब काफी सालों के बाद मिलते हैं बड़े खुश होते हैं, ठीक है चिल्ड्रन। तो इस तरीके से हमारे नोटिस के सारे स्टेप्स कंप्लीट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।